मसीह में आप सब लोगों की सलामती हो। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो बिल्कुल थोड़ा-सा उसका अंदाज़ मुख्तलिफ है। आज मैंने एक सरप्राइज़ दिया है पास्टर सुहेल साहब को। हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और बाइबल के उस्ताद भी हैं। तो आज मैंने उन्हें सरप्राइज़ दिया और मैंने कहा कि चलो आज उनकी एक जो रूटीन है, डेली लाइफ़ है, उसको फ़िल्माते हैं। तो पाजी साहब की तरफ अब मैं जाता हूँ और आप लोगों को उनकी थोड़ी-सी जो डेली रूटीन है, उसके बारे में हम थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे। जी, इस्लाम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है? जी, थैंक यू सो मच जी, सलाम। तो और तमाम तरह देखने वाले व्यूवर्स को पादरी सोहेल जान की तरफ से जो है वो सलाम पहुंचे जी। ये भाई साहब का जी पर्सनल जो रूम है, वो है। तो आज हम भाई साहब के पर्सनल रूम तक जो है वो पहुंच गए हैं। हाँ। तो जो इन्होंने स्पेशल जो पीछे लिखा हुआ है, क्योंकि ये पास्टर्स से जो है वो मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन्होंने स्पेशल लिखा है कि वेलकम पास्टर्स। और बहुत ही इनकी जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत ही खुश मिजाज है। और जब भी कोई खादम आए, कोई पास्टर आए, तो एकदम से जो है वो खुदा के लोगों की जो है वो खिदमत करने के लिए ना वो बिल्कुल तैयार होती हैं। तो स्पेशल जो है वो खाना बना रही हैं। और कौन सी रोटी बना रही है जी? मकई की रोटी बना रही है जी। मकई की रोटी जो है ना वो बन रही है जी, साग के साथ और देसी घी जो है, देसी घी के साथ। हाँ। तो उसका भी हम थोड़ा सा आपको करवाएंगे नज़ारा, क्योंकि अब यहाँ पे आप खा तो नहीं सकते, नज़ारा तो कर ही लेंगे। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। तो अच्छा जी, भाई साहब आपकी जो रूटीन है वो क्या है? देखिए, जो मैंने जो 2000 में मैं जो है वो चर्च में गया और मैंने ये देखा कि जब मैं चर्च में जाता था तो पादरी साहब का जो मैसेज होता था वो मेरे लिए काफ़ी नहीं होता था। मतलब उससे मैं वो ज़रूर सीखता था जो मतलब वो सिखा रहे थे, वो बाबरकत जो है वो कलाम होता था, लेकिन मेरी भूख जो है ना वो ज़्यादा थी। हाँ। मतलब वो ये नहीं है कि आधे घंटे या 15-20 मिनट का जो सरमन है, हाँ। तो उससे कोई उतनी सेरी जो है वो या असुदा जो है वो बंदा, हाँ। या जिसको कहते हैं ना कि दिल खुश नहीं होता। भूख तो बहुत ज्यादा थी। हाँ। तो वो थोड़ा सा था, तो उसके लिए फिर मैंने किताबें जो है वो खरीदना और पढ़ना जो है वो शुरू की। हाँ। और मैंने 2000 से ही अपना पर्सनल जो मुताला है और सारा दिन खिदमत करनी, और रात को मैं पढ़ा करता था। और जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ता था तो रात दिन में कोई फर्क नहीं था। हाँ। कि अगर मैं सारी रात भी जो है वो बैठ के पढ़ता रहता था। हाँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि दिन जो है वो तलू हो जाता था। हाँ। और तो बाहर ऐसे करके देखना, झांकना, तो पता लगना कि बाहर तो रोशनी हो गई है। हाँ। मतलब मैं अगर 6-7 बजे भी बैठ गया हूँ पढ़ने के लिए, हाँ। तो दिन ही चढ़ गया, मैं पढ़ रहा हूँ अपना। मुझे नहीं है कोई भी अच्छा भाई नींद आई है, हाँ। ना कोई ऐसी चीज है, लेकिन ये है कि फिर कोई 1-2 घंटा सो के फिर फ्रेश होके फिर उठ जाना। हाँ। अच्छा, इस चीज़ की मैं गवाही दूंगा कि अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं भाई साहब से कोई सवाल करता था तो कि मैं भाई साहब यार ये क्या है, किस तरह है, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि पास्टर सुहेल का जो आंसर होता था वो बड़ा ऑथेंटिक किस्म का होता था और जिसको सुन के जो है वो मज़ा आता था। तो ऐसा नहीं था कि दूसरे जो मेरे पास्टर दोस्त थे वो कोई जवाब मुनासिब नहीं दे पाते थे, बल्कि उनके भी जवाब मुनासिब होते थे। लेकिन जो एक मज़ेदारी वाली बात होती थी वो पास्टर सुहेल साहब के साथ जो है ना वो आती थी। इस चीज़ का जो है ना हमारे पास प्रूफ भी है और गवाही भी है। तो प्रूफ के तौर पे मैं जो आपको दिखाता हूँ, ये देखें भाई साहब का जो ये रजिस्टर्ड है। हाँ। ये कितना हेल्थी है, ये हाँ। देखिए, ये देखें आप, ये जो है वो इसको शुरू किया है लिखने के लिए। मैं अब आपको एक जो है वो बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह जो है वो पढ़ना चाहिए, कि आप नोट्स बनाएं, उनकी डेट लगाएं। ठीक है, ये 27/7/2025 को जो है इसको मैंने लिखना शुरू किया है। जो मैं पढ़ता हूँ उसको मैं साथ साथ जो है वो लिखता भी चला गया हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी 21/7/2025। तो ये ऐसे करके वो सारा जो है, और फिर आपको इधर कोई चीज खाली नहीं मिलेगी कि अच्छा जी कोई पेज जो है वो खाली है। ये अभी थोड़ा सा रहता है इस पे काम करना, और फिर जब ये लिख लिया है तो फिर इनमें से जो है वो नोट्स तैयार किए जाते हैं। ये देखिए, मैं निकाल के दिखाना चाहूंगा ताकि आप बेहतर तौर पर जो है वो चीजों को समझ सकें। ये देखिए, ये हैं नोट्स। ऐसे फिर पहले यहाँ पे लिखा है, इसको
राइट किया है। इसको आप यूं समझ लीजिए कि ये बेतरतीब या थोड़ा ऐसा भी है। हाँ। लेकिन बाद में फिर ओरिजिनल जो है वो नोट्स बनाए हैं, और ये जब मैंने नोट्स बना लिए हैं, अब मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं किताबें पढूं और मैं करूं। बस मुझे ये करना होता है कि वो कोई भी जो है वो नोट्स जो हैं वो मैं उठाता हूं और उनको जो है वो मैं करना शुरू कर देता हूँ, पैगाम देना शुरू कर देता हूँ। ये देखिए तस्लीस के बारे में जो है ये नोट्स जो है वो बनाए हुए हैं। अब कोई खादम मेरे से मांगने के लिए ना आ जाए तो ये इस तरह से है। अच्छा, नहीं भाई साहब, हम आने वाले वक्त में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसका जो आपके नोट्स हैं उनके हम किताबचे बना सकते हैं। जी जी जरूर जरूर। और अगर कोई इस प्रोजेक्ट को अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो वो जरूर जो है वो भाई साहब से रब्ता करे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो फोन नंबर जो है वो दे दूंगा। ये सारे देखिए, ये भी सारे नोट्स हैं। हाँ, ये सारे आपके नोट्स हैं। ये भी नोट्स हैं। हाँ, ये सारे जो है ना वो नोट्स हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के। हाँ जी। और ये समझ लें कि आपकी अगर आप इन नोट्स को पढ़ लें तो आप लोगों की सेमिनरी हो जाएगी। कोई कितने 5 साल की कि 3 साल की? देखा जाए तो जो है ना वो 3 साल की सेमिनरी है ना, ये मुकम्मल सेमिनरी है। तो उसके अलावा भी भाई साहब के पास जो है ना बुक्स की बहुत ज्यादा कलेक्शन है। तो मैं चाहूंगा भाई साहब आप थोड़ा सा वो भी ये मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मैं ना आपको ये बात बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों में हमारे यहाँ पे ना तस्लीस का जो है वो एक मौजू था। और मैंने ना ऑलरेडी जो है वो तस्लीस के ऊपर पढ़ा हुआ था, तो फिर मैंने अपने नोट्स में से रजिस्टर जो है वो सारे निकाले। उनको 2 दिन मुझे लगे रजिस्टर को चेक करने में, और आखिर मैंने वो जो है वो ढूंढ लिया। ये 2019 का है। ये देखिए यहाँ पे बड़ा खूबसूरत लिखा है कलाम शख्सी और कलाम तकवीनी और फिर इस तरह कलाम तख्लीकी। ये कौन से सन, कलिमा कौन से सन में ये है? 2019 को मैंने जो है ये किताब पढ़ी हुई थी। और वो किताब जो है फिर मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, और ये फिर मुझे इस कदर जबरदस्त है वो सीखना पढ़ना बताना कि मैं वो नोट्स निकाल लेता हूँ। और वो हाईलाइट भी चीजें जो है वो की होती हैं। जैसे ये देखिए ना, ये हाईलाइट की हुई है सारी। कलाम शख्सी जो है और फिर कलाम नफसी जो है, तो ऐसे कलाम तख्लीकी। और ये अगर लफ्ज कहें तो कलिमाए कलिमाए जो है वो तख्लीकी, कलिमाए शख्सी, कलिमाए नफसी। जी, तो चले आपको दिखाते हैं हम जनाब अपने दूसरी भी जो है वो। भाई साहब के पास और भी कोई बुक्स की कलेक्शन है, तो मैं चाहूंगा कि भाई साहब हमें जो अपनी कलेक्शन जो है वो दिखाएं। आज मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ऊपर आ जाए सही। अच्छा भाई साहब, ये सारा कुछ करने में आपको तकरीबन 10-15 साल का वक्त लग गया? इससे ज्यादा जो है, मैंने शुरू से जो है वो बुक्स मुझे पसंद थी तो मैं इकट्ठी जो है वो करता रहा। ये देखिए, इधर करीब कीजिए, ये छोटे छोटे किताबचे हैं, लेकिन ये इस कदर बाबरकत हैं कि जो किसी भी जो बाइबल मुकद्दस को सीखने वाला है उसको पढ़ना चाहिए। मौत के बाद क्या होगा, ये मशहूर किताब जो है पीस विद गॉड से 2 मुंतखब मज़ामीन है सिर्फ बिली ग्राहम के। तो इसकी एक और किताब है व्हाट हैपन आफ्टर डेथ, मौत के बाद जो है वो क्या होगा, तो ये जानने वाली है। फिर मैं रिकमेंड करूंगा जो तस्लीस के ताल्लुक से पढ़ना चाहें, ये बड़ी खूबसूरत किताब है, खुदा की सह अकनूमियत और अलूहियत मसीह। छोटी सी किताब है लेकिन इसके अंदर जवाबात मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा जो है वो इससे सीख पाते हैं। फिर यहाँ पे जो सीखने वाले हैं वो देखिए, ये छोटे छोटे किताबचे हैं। इल्मुल तस्लीस है, ये सैमुअल हसन साहब की जो है वो लिखी हुई किताब है। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए किताब जो है तस्लीस फी तौहीद है। और तस्लीस के ताल्लुक से बहुत सारे लोग जो है वो जानना और सीखना चाहते हैं। तो आजकल और भी बहुत सारी जो है वो कुतुब जो है वो मिल जाती हैं। सो अगर आपने बाइबल मुकद्दस सीखनी है तो आपको किताबें जो हैं वो पढ़नी होगी, किताबों का बगैर नहीं है। ये एक छोटी सी किताब है, बाइबली नामों की लुगत, और ये पादरी डॉक्टर आर्थर जेम्स की जो है वो लिखी हुई है। और प्रिंसिपल गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के हैं ये, मॉडरेट प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के। और ये बिल्कुल एक छोटी सी किताब है लेकिन इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत बड़ी है। जो किताबें नहीं लोग पढ़ते उनको ये किताबें पढ़नी चाहिए ताकि उनका नॉलेज और उनकी स्टडी जो है वो बढ़ सके और वो लोगों के और कलीसिया के आसानी से जो है वो जवाबात जो है वो दे सकते हैं। ठीक है नहीं, चलिए मैं अब आपको ये वाली बुक्स के ताल्लुक से बताता हूँ। ये देखिए,
अगर आपने बाइबल मुकद्दस सीखनी है तो फिर आपको ऐसे मुताला जो है वो करना होगा। और मैं, ये मेरे अपने अल्फाज हैं कि जब एक मसीही जो है वो बाइबल मुकद्दस का मुताला करता है तो वो जमीनों आसमानों का मुताला करता है। ये हमारे पास बाइबल मुकद्दस है, और जब एक शख्स जो है वो बाइबल मुकद्दस का मुताला करता है तो वो जमीनों आसमानों का जो है वो मुताला करता है। इसमें पढ़े लिखे अनपढ़ की बात नहीं है, कोई अनपढ़ है तो उसे भी जो है वो सीखना चाहिए और प्रॉपर सीखना चाहिए। खुदा के खादम से वो इसीलिए होते हैं। यहाँ पे देखिए ये बहुत खूबसूरत किताबें हैं, और ये देखिए यहाँ पे जो है हर तरह की इंग्लिश का जो है वो मुख्तलिफ जो है वो वर्जन है। ये एक नहीं है कि सिर्फ एक ही है। और फिर किताबें जब आप पढ़ते हैं तो सिर्फ आपको बाइबल मुकद्दस नहीं बल्कि आपको दूसरे अध्ययन का भी जो है वो मुताला जो है वो करना पड़ता है। जी बिल्कुल। अब मेरे पास यहाँ पे ये जो है भगवत गीता भी है, यहाँ पे ये पड़ी हुई। कोई अगर कोई देखना चाहे, अगर किसी ने देखी नहीं है तो मैं उसको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब तक आप भगवत गीता पढ़ते नहीं हैं आप कभी नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है और कैसे है, और कोई सवाल पूछ ले तो वो बता नहीं सकता। तो ये जो है असली सूरत में है। और ये इसी तरह जो है फिर अगर आप बाइबल मुकद्दस के सवालात और जवाबात के ताल्लुक से जानना चाहते हैं तो जहां पे ये जॉश मैकडोवल की लिखी हुई किताब है मुनसफाना फैसले के मुतकाजी आसबाते 9, उसने लाखों लोगों के क्वेश्चंस लेके तो उनको जो है वो रिटर्न किया है, फलसफियों के, दूसरे लोगों के। तो ऐसी कुतुब का जो है वो मुताला करना चाहिए। मैं यहाँ पे अपने नाजरीन को ये भी बताना चाहूंगा, देखने वालों को, कि ये मैं बाइबल कॉलेज में जब जाता था तो वहां पे बुक शॉप थी, मसीही बुक शॉप। मैं जब बाइबल मुकद्दस पढ़ने जाता था तो हर मर्तबा मैं वहां से किताबें जो है वो खरीद के लाता था। वो मेरे पास इतना वक्त नहीं था तब पढ़ने के लिए, पर मैंने कहा जब मेरे पास वक्त होगा फिर मैं इन किताबों को जो है वो पढ़ूंगा। और जब मैं बाइबल कॉलेज से फारग हो गया तो 3 साल मुसलसल मैंने घर पे रुक के 24 घंटे लगा के फिर ये कुतुब का जो है वो मुताला किया। तो यहाँ पे आप ये देखिए चरवाहे का आसा है, ये भी पादरी साहिबान के पास होती है। जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, कोई भी जो पढ़ने वाला होता है उसके पास फरोज़े लुगात होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको उर्दू समझने के लिए, उर्दू जबान को सही तौर से समझना और बयान करने के लिए, तलफ़ुज़ की, और फिर आप जबानों को। मैं इसकी एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे लोग जो हैं वो ज्यादातर कहते हैं आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। तो सरों को नहीं ये लफ्ज होता, ये हिंदी जबान का लफ्ज है, इसका होता है आइए हम अपने सिरों को झुकाते हैं। तो 99% जो पास्टर्स है ना वो सरों को कहते हैं। तो इट्स मीन कि उन्होंने लुगत जो है वो सही तौर से नहीं पढ़ी, हिंदी जबान का लफ्ज है। पिछले दिनों में मैं किसी सेमिनार में था तो उन्होंने पूछा कि खुदा का क्या मतलब है, तो मैंने कहा खुदा का मतलब है खुद आने वाला, ये फारसी जबान का लफ्ज है। तो आपको जब आप लुगत पढ़ते हैं तो फिर आप ऐसे करके जो है वो जवाब देते हैं। जब आपकी दिलचस्पी ये बढ़ जाए कि और भी लुगात हैं तो फिर आप फरहंगे आसिया तक जो है वो पहुंच जाइए। ये पाकिस्तान की जो है ये सबसे ऑथेंटिक और इस तरह की जो है वो, और इसकी कई जिल्दें हैं, करीबन 5-6 जिल्दें हैं। इसके बाद जो है मसीही जो पढ़ते हैं उनके लिए ये कमूसुल किताब है, ये बहुत जबरदस्त है। इस एडिशन है कमूसुल किताब, ये ब्लैक जिल्द में है, ये कमूसुल किताब है। बाद में इसका एडिशन आया ये। फिर इसके बाद आप ये देखिए कि आगे बढ़े तो ये देखिए इंग्लिश में आ जाए तो फिर आपके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है ये डिक्शनरी जो है वो होना जरूरी है। आपका अगर इतना ही पढ़ने का शौक बढ़ जाए तो फिर छोटी सी इस तरह की भी जो है वो डिक्शनरी रख के इसको आप अपनी जेब में रखिए और कहीं पे भी आप जो है वो अल्फाज मानी जो है वो सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ते हैं तो फिर उसके लिए हमें इस चीज की भी जरूरत पड़ती है जी। और कुछ लोग ये सोचते होंगे देखो जी आज तो जदीद दौर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अब तो हमें जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे पहले लोगों ने तजुर्बा किया हुआ है। यूरोप के अंदर बुक्स लोग वैसे ही पढ़ते हैं हार्ड जिल्द में,
उनके पास कुतुब जो है वो वैसे ही मौजूद हैं। लिहाजा जो है ये किताबों की अपनी अहमियत जो है वो कभी भी किसी दौर में भी जो है वो कम नहीं होगी। अच्छा भाई साहब, एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था, यहाँ पे अपने रजिस्टर जो हैं ये बड़े रखे हुए हैं, ये क्या कहीं मुंशी तो नहीं है आप? नहीं, ये देखिए बाइबल के मुंशी हैं आप? मैं थोड़ा और बताना चाहूंगा, ये मेरे पास कैथोलिक का वर्जन ही है, बहुत पुराना वर्जन है। हाँ। ठीक है ना, जो जिसके अल्फाज भी थोड़े से पढ़ने जो है वो मुश्किल लगेंगे, मुश्किल उर्दू इस्तेमाल हुई है। ये आस्थानों की बुनियाद जो है डॉक्टर असलम ज़ियाई साहब की, हमारी कुतुब मुकद्दसा किताब बहुत जबरदस्त है। और मैं ये बताऊं, ये किताबें थोड़ी हैं, मेरे से कुछ लोग जो है वो 20 किताबें, कोई मेरी बहन जो है वो ले गई, आज तक वापस नहीं उन्होंने की। और फिर मुतद्दबे कलाम मुकद्दस मैंने किसी से मांग के जो है वो ला के उसको मैंने पढ़ा। फिर एक और किताब थी, मुझे बड़ा ब्रदर एंड्रयू की एक किताब थी, उसका उन्वान था कि आहनी पर्दे के पीछे, लेकिन उसका पहले ये था बाइबल के स्मगलर, तो वो मुझे बड़ी अट्रैक्टिव थी। उसने बड़े तरीकों से जो है वो बाइबल मुकद्दस जो है वो जापानीज लोगों के पास, कोरियंस के पास, या फिर जो है वो चाइना के लोगों के पास जो है वो पहुंचाई, तो उसकी मैंने हिस्ट्री जो है वो पढ़ी। तो यहाँ पे देखिए ईस्टर के पैगामात हैं और बहुत सारी किताबें ऐसी, क़यादत का नमूना जो है वो कैसे है। और फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बुक्स जो हैं वो उनको पढ़िए। इसके साथ साथ असूले मुआशरत, मतलब आपको दुनियावी तालीम भी जो है वो भी साथ साथ करनी है। तरीके इस्लाह कलीसिया पढ़ने की जरूरत है, रहबरे सियासत भी आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको रियासत के ताल्लुक से, सियासत के ताल्लुक से एवरीथिंग पढ़ने की जरूरत है। आइए मैं अब ये बताता हूं आपको, ये देखिए यहां से लेके ये तमाम के तमाम जो है वो रजिस्टर्स हैं, ये 2023 से भी पहले के ये रजिस्टर हैं। जितना मैंने पढ़ा है वो सारे का सारा मैंने इनके अंदर जो है वो नोट्स, पहले मैंने इसके अंदर नोट किया, फिर वहां से मैंने नोट्स जो है वो बनाए हैं, जो मुझे जो है वो चाहिए है। तो मुझे किसी बाइबल कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं, वो बहुत बड़ी उनकी खिदमत है कई ममालिक के अंदर, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका सोर्स ऑफ टीचिंग जो है वो क्या है, किस तरीके से जो है वो आप पढ़ते हैं और किस तरीके से चीजों को याद रखते हैं। तो फिर मैंने उनको ये बताया कि मैं पहले पढ़ता हूं, फिर मैं उसको लिखता हूं, और फिर मैं उसके अंदर से जो है वो नोट्स जो है वो बनाता हूं। जब आप लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो आपका दिमाग जो है वो सोच भी सकता है, और जो उस सोच जो आपको नहीं आती है, जो खुदा का रूह आपको सिखा रहा हुआ है, दैट इज योर लेगेसी, वो आपकी मिरास होती है। ये तो वो है जो दूसरे लोगों ने जो है वो बुक्स लिखी हुई हैं, लेकिन आपके ख्यालात या आपको जो खुदावंद कलाम या रूहुल कुद्दस उसकी समझ देता है, जब आप उसको राइट करते हैं तो फिर वो दूसरों के लिए पैगामात बाबरकत होते हैं। जी भाई काशिफ साहब। जी, मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी वीडियोस को देखते हैं और दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ख़ास तौर पे मैं इस वीडियो के बारे में भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो है वो ज़रूर शेयर किया करें, ताकि फिर लोगों को पता चले हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ जी, खुदा की बादशाहत को वसअत देने के लिए अब आप लोगों की जो है वो जिम्मेदारी है कि इसको मज़ीद शेयर करना, ताकि ये वीडियो जो है मज़ीद दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और हम अपने जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स जो हैं, उनके लिए प्रॉपर दुआ करते हैं, उनके लिए बरकत चाहते हैं। तो अगर आप नए हो तो ज़रूर जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। खुदा हाफिज़।